जय हिंद दोस्तों, डीके आईक्यूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, जो आपके डीजीएचएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो डीजीएचएस के एग्ज़ाम 16 से स्टार्ट है। बहुत से लोगों का 16 को भी है, 17 को भी है, और मतलब नज़दीकी है एग्ज़ाम, ज़्यादा समय नहीं है। तो हमें चुनिंदा टॉपिक को ही पढ़ना है, ना कि पूरा किताब लेकर बैठ गए। और तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। और हम चलते हैं क्वेश्चन पे। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं पीडीएफ। डीके आईक्यूएल ऑफिशियल पर अवेलेबल रहेगा पीडीएफ। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आपके एग्जाम लेवल के हैं। ठीक है, कोई भी पोस्ट का हो, ठीक है, सब पोस्ट के लिए ये लागू होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है एवरेज से है। क्वेश्चन है कि ए एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट जाता है। मतलब एक जाता है फिर लौट जाता है। ठीक है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड तो पता होगा। जब दो चाल दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है 2xy, यानी इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। 2xy बटा x प्लस वाई होता है। ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई। तो आप इस पर भी बना सकते हैं, फिलहाल हम इस पर बनाते हैं, फिर एक आपको एक और ट्रिक देंगे, आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2 आप लिख सकते हैं, उसके बाद ये 90 हो गया, फिर आपका इधर 40 हो गया, फिर बट्टा में कितना हो जाएगा, 90 और 40 को जोड़िएगा, क्योंकि x प्लस वाई करना है तो 130 हो जाएगा। और जब आप इसको 0 से 0 कटाइएगा, फिर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो 90 में 4 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 360 होगा। 360 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 720 होगा। और 720 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है। आप जैसे ही इसको कटाइएगा, जैसे ही आप इसको कटाइएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा, जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 13 पच्चे कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65, फिर यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 यानी 13 पच्चे कितना हो जाएगा, 65। ठीक है। तो यानी फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे रिमेनिंग बच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55.5/13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर 5 रिमेनिंग आपका बच जाएगा। तो आप भाग विधि से भी आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55.5/13 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोग को पता हो जाना चाहिए। देखिए, दूसरा विधि क्या है इसका। दूसरा विधि इसका है कि आप क्या कीजिए, इसको 90 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर 40 लिख दीजिए। ठीक है। आप इसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर दो, यहाँ पे अगर स्पीड दिया है, दो जगह स्पीड दिया है। ठीक है। अगर दो जगह स्पीड दिया है तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। अगर 90-40 दिया है तो इसका एलसीएम आप ले लिए, उसके बाद करना कुछ नहीं होता है। अगर 2 स्पीड दिया गया है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही जो टाइम एंड वर्क का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, उसी टाइप से यहाँ पे 360 में 90 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। 360 में 40 से भाग दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, जो इफिशियंसी है इसका, इसको इफिशियंसी आप मान कर चल सकते हैं, टाइम एंड वर्क जैसा। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो फिर उतना ही आ गया आपका। तो उतना सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इतना रेशियो मेथड से आप इफिशियंसी बेस्ड पर आप बना सकते हैं। ठीक है। तो 360 गुना 2 यानी 720/13 हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 55.5/13 आ जाएगा। 55.5/13 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55.5/13। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों का क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 7 8 कितना है, 7 8 9 है। ठीक है, 7 8 9 है। यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। रेशियो में आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सब में कीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है। 2 जीरो लगाकर आप एक रेशियो बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रेशियो बन गया। उसके बाद 700 800 900 का रेशियो बन गया। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 60% की वृद्धि होती है।
इसमें 50% की वृद्धि होती है, इसमें 70% की वृद्धि होती है। तो यानी 700 को अगर आप यहाँ पे अलग से थोड़ा कर सकते हैं आप अगर इधर 700 यानी है यहाँ पे 60% का वृद्धि कीजिएगा तो 160/100 होगा, 160/100 होगा। तो 160/100 होगा तो इसको इस जीरो से इस जीरो ये कटेगा, फिर इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 1120 हो जाएगा, ठीक है, 1120 हो जाएगा। तो 1120 आपका ये फर्स्ट वाला का आ गया, फर्स्ट वाला रेशियो का 1120 आ गया। फिर यहाँ पे अनुपात लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या दिया था, 800 दिया था। 800 वाला क्या कह रहा था, भौतिकी वाला था, जिसमें 50% की वृद्धि करना था। तो 800 को आप यहाँ पे कर सकते हैं, 800 गुने 150, 150/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 डायरेक्ट हो जाएगा। 800 में डेढ़ा करेंगे तो 1200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1200 हो सकता है ना, 1200। फिर रेशियो डालेंगे यहाँ पे, फिर रेशियो यहाँ पे डालेंगे तो उसके बाद कह रहा है कि 900, आपका रेशियो कितना है, 900, ठीक है। तो 900 जब रेशियो है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब 900 यहाँ पे रेशियो दिया था तो 900 गुने कितना करना है, 170% करना है, ठीक है। तो आप जीरो से जीरो कटाइएगा तो आपके पास आंसर कितना बच जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये सब कट जाएगा तो 17 नवा कितना होता है, 153 होता है, यानी 1530 बच जाएगा। यहाँ पे 1530 बच जाएगा। आप जैसे ही इस जीरो को क्रॉस कीजिएगा, यहाँ पे आप एक एक जीरो हटाइएगा तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है 112:120:153 बचता है, ठीक है। 112:120:153, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही 112:120:153 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये जो रेशियो है इसमें डबल जीरो ऐड करके उसके बाद सबको जैसा कह रहा है, अगर वृद्धि कह रहा है तो हम वृद्धि कर देंगे, हमेशा 100% को एक बेस मानते हैं। 60% वृद्धि कर रहा है तो हम 60% से गुना करके उसके बाद रेशियो बना देंगे, ठीक है। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैक कीजिएगा तो आपका सोल्यूशन इसमें ऐसे ही है। अगर डाउट हो तो टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको कॉपी में सॉल्यूशन करके भी दे देंगे, अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तब, ठीक है। ऐसे हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो योगफल है कितना है, तो 14 है। यानी दो संख्याओं का x + y बराबर कितना दिया है, 14, और इसका अंतर कितना दिया है, x - y, यानी उनके बीच का अंतर 4 है। तो इनका गुणनफल पूछ रहा है, यानी x y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको बना लेंगे। ये प्लस माइनस है तो कट जाता है, इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। इतना तो आता होगा इक्वेशन सॉल्व करना है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये 2 से 9 बार में जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान अगर 9 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर x का मान अगर 9 रखिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान फिर 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है x y का मान, यानी गुणनफल पूछ रहा है, तो x और y यानी 9 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पर हम डायरेक्ट टिक लगा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर जो 5 वर्षों में क्या हो जाती है, 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, ठीक है। स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, सबसे आसान उपाय कि यहाँ पे 2 गुनी से क्या हो रही है, 4 गुनी हो रहा है, यानी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 गुनी से 4 गुनी, यानी दुगुना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। यानी स्क्वायर हो रहा है 2 गुनी से 4 गुनी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 गुनी से अगर 8 गुनी होती तो ये क्या होती, क्यूब होती। लेकिन यहाँ पे 2 गुनी से 4 गुनी हो रही है तो आप यानी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, ये जो स्क्वायर होता है, जो पहले वाला जो वर्ष होता है उसी में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर मंगा सकते हैं, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है, नहीं तो वैसे बनाते रहिएगा, फार्मूला लगाइएगा तो पता चला जो 1 घंटा बीत गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसे बनाने में। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर याद रखें, ठीक है। यहाँ पे बस गुना दिया है तो आप पहले पावर बना लें। 2 गुनी से 4 गुनी कर रहा है, यानी पावर 2 कर रहा है, तो पावर 2 कर रहा है तो डायरेक्ट आप समय में क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी 2 गुनी से 4 गुनी हो रहा है तो दुगुना हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, आप 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो 5 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्षों में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं
लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर या 5वां नंबर, आप जो भी समझें। ठीक है, हम लोग 36 से स्टार्ट किए थे, हम लोग को 5 ही क्वेश्चन कराने का टारगेट था, क्योंकि सब क्वेश्चन अलग अलग था, अलग अलग टाइप का था, तो इसलिए हम इसको कॉपी करके आपके पास दे दिए। देखिए, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, तो 18,000 है। 7 टेक्नीशियन यानी 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना है, तो 24,000 है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक इसमें होता है ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास आपको एलिगेशन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7 क्वेश्चन, जो 7 जो तकनीशियन है उनका औसत कितना है, तो 24,000 है। ठीक है, 24 के लिखते हैं हम, के जगह की वजह से। और उसके बाद जो शेष कर्मचारी है, शेष कर्मचारी का जो औसत वेतन है कितना है, तो 12 है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, शेष उससे कुछ नहीं मतलब है। और उसके बाद टोटल का जो औसत है, टोटल का कितना है, तो 18 के है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं बना सकते हैं, ऐसे एलिगेशन वाला आपको पता होना चाहिए। इतना एलिगेशन आप लगाइएगा तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, इधर 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 1:1 का ये रेशियो में बट गया। तो यहाँ पे इधर वाला जो दिया था 7 का मान दिया था। ठीक है, यानी 1 का मान इधर कितना दिया है, 7 दिया है। तो आपसे कुल संख्या पूछा जा रहा है, कुल संख्या, कर्मचारियों को कुल संख्या। तो कुल संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का मान 7 दिया है, तो कुल संख्या यहाँ पे 112 हो जाएगा। तो यानी 2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 1 का मान अगर 7 हो तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप एक और उपाय कर सकते हैं यहाँ पे, तब तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, 7 में 24 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद शेष कर्मचारी को x मानिए, फिर उसके बाद x + 7, x को 12,000 लिखिए, फिर उसके बाद पूरा जो औसत है x + 7 में फिर आप 18,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर इनको घटाइए। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाएगा, लेकिन वो एलिगेशन मेथड काफ़ी जल्दी बना देता है। इसका राइट आंसर तभी इतना ही आंसर आएगा, ऐसा बात नहीं कि अलग आएगा। इसका राइट आंसर ऐसे 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, कोई सॉल्व करने में कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।